कांग्रेस का डेलीगेशन पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद जो है वो ईरान कल्चर सेंटर पहुंचे हैं। जिस तरह से ईरान इजराइल वॉर में ईरान के सुप्रीमो खामनाई की मौत हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा जो हैं वो कांग्रेस के नेता जो हैं वो ईरान कल्चर सेंटर पहुंचे हैं। करीबन 10 मिनट तक जो है दोनों नेताओं ने यहाँ के जो लीडर हैं उनसे मुलाकात की है। जिस तरह से पूरी ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है उसको लेकर जो है अब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जो है वो ईरान कल्चर सेंटर पहुंचा है। यहाँ पे ईरान कल्चर सेंटर में जो ईरान के सुप्रीमो लीडर के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा ने मुलाकात की है। और इसके अलावा जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल भी खड़े करती आई है, समर्थन भी करती आई है, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बात हुई। मेरे साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं। सर, क्योंकि आपने मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर? एक ऐसे गम के ऐसे मौके पर बात क्या होती है? बात यही होती है कि जिसके ऐसे वक्त में आप आकर हाथ थामने की कोशिश करते हैं वो अपने दिल के जो भी तासुरात होते हैं वो पेश करता है। किसी को खोता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने अपने वालिद को खो दिया, अपने बाप को खो दिया, हमने अपने एक रहनुमा को खो दिया, हमने अपने दीनी रहनुमा को खो दिया। और जो तासुरात ये हैं उसका बहुत गहरा असर हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर भी है। उनको भी बहुत रिश्ते लोग अपने मानते और समझते थे। वो रिश्ते आज ऐसा लग रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। भारत की सरकार ने स्टैंड लिया, तमाम गल्फ कंट्री के लोगों से बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर देश की सरकार ने ईरान के लिए कोई शब्द नहीं बोले। हालांकि कहा जा रहा है कि एस जयशंकर ने कल मुलाकात की है उप विदेश मंत्री से। क्या कहना चाहेंगे फॉरेन पॉलिसी को लेकर? मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन कुछ अंजाम भी तो उसका होना चाहिए। और यहाँ हम शिकायत करें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ अंजाम नहीं निकल रहा है, हम तो इस बात की शिकायत करते हैं कि वो घर में नहीं बात करते हैं। हमसे कौन सी बात की है? हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है, हमने भी पुराने रिश्ते हमारे भी सभी मुल्कों के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, लेकिन हमसे कहाँ बात हुई, हमसे कहाँ मशवरा लिया, हमसे कहाँ पूछा कि भाई इस अंधेरी घड़ी में, इस अंधेरे में जब चारों तरफ से अंधेरा छाया है तो इसमें क्या हम मिलकर कोई रोशन जला सकते हैं, रोशन कर सकते हैं किसी दीप को, किसी चिराग को? हमसे भी तो पूछ लेते तो हम भी कुछ शायद हमारे पास जो समझ होती वो हम उनको पेश कर देते, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी की कोई बुनियाद नहीं बची है, बेबुनियाद हो गई है फ़ॉरेन पॉलिसी। जब कुछ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो उसके कुछ अंजाम होते हैं, जब अंजाम होते हैं तो फिर से रिएक्ट करते हैं। ये फ़ॉरेन पॉलिसी तो नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक आपाधापी का मसला हो गया। सर, जिस तरह से अमेरिका की ओर से कहा गया कि अब हम रशिया से तेल जो है ले सकते हैं, 30 दिन की मोहलत दी गई, आपको लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे? कोलैप्स तो हो गई है। अमेरिका हमसे ये कहे कि आप ले सकते हैं तेल, अरे हमको ये कहने की ज़रूरत थी कि हम तेल लेंगे, इस वक्त लेंगे। आपने हमसे जो भी हमसे गुजारिश की हो, हम उसको दरकिनार रखकर इस वक्त, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को भूखा दंगा नहीं देख सकते हैं, हमको उनको तकलीफ़ नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए हम तेल लेंगे, हमको कहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आज तेल आ जाएगा तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। उस राहत की तो किसी को शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन हमको राहत मिल गई, और लोगों को कैसे मिलेगी? जो लोग मुब्तला हैं इस जंग में, उन लोगों को कैसे राहत मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सलमान खुर्शीद थे मेरे साथ इस वक्त। उनका साफ तौर पे कहना है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। पिछली सरकारों में भी कांग्रेस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाया है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से मौजूदा वक्त में फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी जो है देश की खराब हो गई है। कांग्रेस का आरोप है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, ईरान कल्चर सेंटर।